दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी यूनियन में। और आज की इस वीडियो में हम हमारे सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए एक बड़ी ही रोचक और ज्वलंत मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो मुद्दा आपके सामने रखने वाले हैं। क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और किस प्रकार से सैन्य समुदाय का हाल के हुए चुनाव के परिणाम से भला होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक लेख लिखा गया है, इसलिए इस लेख के जो लेखक हैं मेजर जनरल हर्ष कक्कर जी, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके द्वारा ये पूरा लेख और विश्लेषण किया गया है। किस प्रकार से उनके शब्द हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। हाल के जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें भाजपा को कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा है। संख्याओं के लिहाज से जब हम मतों के प्रतिशत, सत्ता विरोधी कारकों और हाल के अंतर पर विचार करते हैं तो ये आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि बीजेपी इन चुनाव में बुरी तरह से हार चुकी है। जरूरी नहीं कि राज्य स्तर के चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के परिणामों के भी संकेत देते हों, फिर भी यह बीजेपी को आत्मनिरीक्षण करने तथा अगले साल होने वाले आम चुनाव में इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए तैयारी और आवश्यक काम करने के लिए दोस्तों जरूर मजबूर कर देगा। बीजेपी अब उन समुदायों को लुभाने की जुगत में लग गई है जिससे इसने नाराज किया था या जिनकी अनदेखी बीजेपी ने की है। भारत में सबसे सम्मानित समुदाय है, सशस्त्र बलों का समुदाय है, जिसकी उपेक्षा किए जाने से उनके फैमिली मेंबर्स और दूसरे वर्ग भी नाराज है। सैन्य कर्मचारी तो नाराज हैं ही हैं। हालांकि इस सरकार ने आंशिक रूप से ही सही 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी देने के जरिए वह काम किया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। लेकिन खासकर हालिया दिनों में कुछ अन्य क्षेत्रों में अपने कदमों और फैसलों से सरकार ने सैन्य समुदाय को मायूस और नाराज भी किया है। अगर हम पुराने समय में जाएं तो वित्त मंत्रालय ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं स्वीकार तो की, सेना प्रमुखों ने उसके बाद इसको एक मत से मानने से इनकार कर दिया था। उनकी मनाही के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें हस्तक्षेप किया। कुछ विषमताएं थी पर प्रेशर पड़ा तो सैन्य प्रमुखों ने इसको मान लिया। विसंगतियां अब भी ज्यों की त्यों हैं। वित्त मंत्रालय ने जेसीओ की मिलिट्री सर्विस पे को 5500 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ाने के एक हाल ही के घटनाक्रम में जो प्रपोजल था उसको ठुकरा दिया, जिसके कारण सैन्य समुदाय काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। कुछ ऐसे ही अब और भी कदम उठाए गए हैं जिससे हमारे सैन्य कर्मचारी नाराज़ हुए हैं। हाल के दिनों में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में उठाए गए कुछ कदमों से सरकार एवं इसके साथ साथ सत्तारूढ़ दलों के इरादों पर सवाल उठे हैं। छावनियाँ जितने भी हैं उनको आम जनता के लिए खोलने का एक तरफा फैसला, मोदी केयर के तहत आने वालों के लिए सैन्य अस्पतालों को खोलने की कोशिश और शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं रद्द करने के फैसलों से सैन्य कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैला है। सरकार को पता है कि सैन्य कर्मचारी न तो हड़ताल कर सकते हैं और ना ही एकजुट होकर कोई सवाल उठा सकते हैं और ना ही कोई यूनियन वगैरह बना सकते हैं। तो किस प्रकार से अगर ये अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे तो ये एकजुट नहीं हो सकते और सरकार को प्रभावित नहीं कर सकते। यही उनका कदम था और यही उनकी सोच थी बीजेपी की चुनाव हारने से पहले। पर उनको अब ये लग चुका है कहीं ना कहीं सैन्य कर्मचारी भी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी और पूरा समुदाय एकजुट होकर दूसरे समुदायों को भी प्रभावित कर रहा है और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। 3 राज्यों में करारी हार उनको देखनी पड़ी है। अब लोकसभा चुनाव से पहले डेफिनेटली वो कुछ ऐसी लुभावने काम करेगी जिससे सैन्य कर्मचारी खुश हो सकें, उनके फैमिली मेम्बर्स खुश हो सकें और जो समुदाय सैन्य कर्मचारियों की इज्जत करता है वो समुदाय भी खुश हो सके। इसलिए सैन्य कर्मचारियों के लिए फ्यूचर का अच्छा पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे को बराबर करने का हो, 1 रैंक 1 पेंशन के असली स्वरूप को लागू करने का हो, चाहे पेंशन ऑप्शन 1 जो हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए पेंशन ऑप्शन 1 जो 7वें वेतन आयोग ने रिकमेंड किया था उसको लागू करने का हो। अगर ऑप्शन 1 लागू हो जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पेंशन या फैमिली पेंशन में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो सोचते सोचते सरकार को अब लास्ट मोड आ चुका है। अगर उसे जीतना है तो इस वोट बैंक को प्रभावित खुश करना पड़ेगा ही। तो देखते हैं नीचे नियर फ्यूचर में किस प्रकार से हमारे जेसीओआर्स अधिकारियों के लिए क्या बड़ा अच्छा फैसला मोदी सरकार लेके आती है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अपने विचार जरूर दें कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।